अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है गिल हिकमत का ऐसा तरीका कि जहाँ पर चीखी मिट्टी मुयसर ना हो तो क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। जहाँ पर ज़रूरी हो गिल हिकमत करना और चीखी मिट्टी भी मुयसर ना हो, या ऐसे शहर में जहाँ पहाड़ी एरियाज़ हो और मिट्टी ना मिलती हो तो क्या किया जाए। तो इसके लिए इंतहाई आसान हल है। दाल माश लेनी है साबित वाली, उसे पिसवा लेना है, बिल्कुल उसका आटा बना लेना है। कोशिश कीजिएगा कि उसको कपड़े से छान लिया जाए आटे को, ताकि उसमें थोड़ा बहुत छोटे बारीक दाने हों वो भी छन जाएं और कपड़े में से बारीक आटा छन जाए और वही काम में लाया जाएगा। तो हस्बे ज़रूरत दाल माश का बारीक पाउडर किया हुआ और अंडे की सफ़ेदी, तो फार्मी अंडा भी हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, देसी हो तो भी कोई हर्ज नहीं। तो अंडे की सफ़ेदी इतनी शामिल करनी है कि ये रबड़ा बन जाए, शहद की तरह गाढ़ा रबड़ा बन जाए। तो इसमें से कपड़ा डुबोकर और गिल हिकमत कर दी जाए, जैसा कि मिट्टी में कपड़ा डुबोकर गिल की जाती है। इसी तरह यहाँ पे एहतियात ये करनी है कि अगर इस महलूल का जो कि दाल माश और अंडे की सफ़ेदी का जो महलूल बनेगा, ये अगर ज़्यादा थाप दिया गया, यानी कि मिट्टी की निस्बत इसको अगर ज़्यादा लगा दिया गया, तो जब आग देकर कुठाली या कोज़ा या मुतबादिल बर्तन जब आग के बाद निकालेंगे तो ये पत्थर की तरह हो जाएगा, यानी कि जैसा सीमेंट खुश्क हो जाता है, तो इसी तरह ये खुश्क मज़बूत हो जाएगा। फिर ज़्यादा लगाने की सूरत में फिर कोज़ा या कोठाली को तोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए सिर्फ कपड़ा डुबोकर, हल्का सा कपड़ा डुबोकर गिल कर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है और तोड़ने में भी आसान होता है, आसानी के साथ खुल जाती है। बसूरत देगर अगर ज़्यादा मवाद गिल के ऊपर लगा दिया गया तो फिर ये कोज़ा इतना मज़बूत हो जाएगा कि फिर उसका मुंह ना खुलेगा और बिलाखिर कोज़ा को तोड़ना पड़ जाएगा। ये था आज का तरीका। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।